घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आपको खबर मिलेगी कि सभी सलाखों के पीछे हैं। और अगर फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो 10 दिन पहले वाला इनकाउंटर समझ लीजिए। कुछ भी हो सकता है। बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन अब सख्ती से ऐसे लोगों से निपटने को तैयार है। पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार न बिहार पुलिस है और न भारतीय जनता पार्टी। रही बात पारस हॉस्पिटल के सुरक्षा व्यवस्था की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बता सकते। आपसी रंजिश का नतीजा ये हत्याकांड है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। बीते दिनों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कानून व्यवस्था को थोड़ी सी और भी कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। 2008-2009 का वो साल होगा जब बक्सर के जुर्म की गलियों में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा की तूती बोलती थी और बिना इजाजत के एक पत्ता तक नहीं हिलता था। दोनों ने बेशुमार अपराध जगत में अपना नाम कमाया। और चंदन मिश्रा की बात कर ली जाए तो शेरू सिंह और चंदन मिश्रा ने कुल 8 हत्याएं की थी और 24 से अधिक मामले इन पर दर्ज हैं। लेकिन राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद कहीं ना कहीं दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर से चंदन मिश्रा एक बार सुर्खियों में है। कुछ दिनों पूर्व चंदन मिश्रा बेउर जेल से पेरोल पर पटना के पारस अस्पताल में इलाज कराने आया था। तभी 209 कमरा संख्या में शेरू सिंह के इशारे पे चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको सिलसिलेवार पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था। एक दौर यह भी था कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा ने साथ मिलकर अपराध जगत में कदम रखा और कहीं ना कहीं अपराध जगत का बेताज बादशाह बना। दोनों दोस्त मिलकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। लेकिन दोनों की राहें अलग हुई और शेरू सिंह के इशारे पे ही तौसीफ उर्फ बादशाह ने चंदन मिश्रा की हत्या पटना के पारस अस्पताल के कमरा संख्या 209 के में अपने गुर्गे के साथ कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी सामने आया। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी, लगातार अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि चंदन मिश्रा भले ही कुख्यात था, मोस्ट वांटेड था, लेकिन जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। क्योंकि पटना का पारस अस्पताल काफ़ी हाईटेक है। सरदार पटेल भवन बगल में, शास्त्री नगर थाना बगल में है, मुख्यमंत्री आवास बगल में। वहाँ पे तौसीफ और बादशाह आता है 5 गुर्गों के साथ और राकेश जो चंदन मिश्रा है उसे 24 गोलियां मारता है और उसके बाद आराम से फरार हो जाता है। अभी भी पटना पुलिस के हाथ खाली है। कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। नहीं, गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ चीज़ों को पुलिस ने अपने तहकीकात के मद्देनज़र कुछ चीज़ों को बताया है, नहीं बताया है, वो जांच का विषय है और ये पुलिस का मामला है। रही बात पारस हॉस्पिटल के सुरक्षा व्यवस्था की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बता सकता है कि पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था क्यों। सरदार पटेल भवन बगल में है। मैं बता रहा हूँ। अब सुन तो लीजिए। तो पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार न बिहार पुलिस है और न भारतीय जनता पार्टी है। अगर वहाँ चूक हुई है, बल्कि बिल्कुल चूक हुई है, हत्या किसी की भी हुई, चाहे वो हिस्ट्री सीटर की हत्या हुई या आम आदमी की हत्या हुई, सरकार और सरकार के उपक्रम, प्रशासन दोनों ने एक्टिवली उस पर ध्यान दिया और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो सरकार और प्रशासन दोनों कर रही है। चंदन मिश्रा और उसके जो मित्रगण थे, शेरू सिंह जो भी थे, उसके जो मित्रगण थे, आपसी रंजिश का नतीजा ये हत्याकांड था। अब इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं ये जांच का विषय है। जांच हो रही है और देखा है आपने कि हत्या के दिन से ही पुलिस कितनी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। और आज मुझे जैसी जानकारी मिली है चैनलों के माध्यम से, कई आरोपियों को यहाँ से बंगाल तक पुलिस ने खदेड़ के पकड़ा है। तो पुलिस की नाकामी कहना थोड़ा सा मुझे लगता है गलत होगा। पुलिस ने कार्य किया है और मुझे लगता है कि जांच का केंद्र पारस हॉस्पिटल होना चाहिए और उस पर
जांच हो भी रही है। नहीं, अमूमन देखा जाता है राजीव जी, अगर पारस में कोई आप किसी के भी परिजन भर्ती हो तो उनसे मिलने के लिए आपको 3 राउंड करना पड़ेगा, पास दिखाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा तामझाम है। लेकिन यहाँ पे जो घटनाएं हुई है, मान लीजिए पारस की बड़ी चूक हो सकती है सुरक्षा को लेके, लेकिन सवाल आपकी पुलिस से भी पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डुमरी जो चौकी है वहाँ पे एसडीपीओ बैठते हैं, शास्त्री नगर थाना है, सरदार पटेल भवन है, ये तमाम पुलिस की गश्तियां हैं, 112 की गाड़ियां। आखिर हत्याएं हुई और उसके बाद अपराधी आराम से फरार हो रहा है, जश्न मना रहा है। देखिए है क्या कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, गिरती कानून व्यवस्था पे आप लोग लगातार सवाल करते हैं और हमने कहा भी है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। बीते दिनों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कानून व्यवस्था को थोड़ी सी और भी कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस वाला पैसा खा ले रहा है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है ना कि चिराग जी की बात चिराग जी के प्रवक्ता बताएंगे ना, मैं उनकी बात नहीं। चिराग के सुर बदले हैं या नहीं बदले हैं ये फैसला, हाँ, इस पर बयान देने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हमारा मानना है कि इस मामले में पुलिसिया चूक से ज़्यादा पारस हॉस्पिटल की जो अंतरिम व्यवस्था है, उनकी जो आंतरिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक बार खंगालने की ज़रूरत है और पुलिस उस पर कार्य कर भी रही है। बहुत सारे जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो लगे हुए थे उस कार्य में, उनको जांच के क्रम में उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया भी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर का भेदी जरूर होगा जिसकी वजह से ये घटना घटी। पुलिस अपना काम कर रही है। आपने देखा पहले दिन से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आज आप लोगों के माध्यम से खबर मिली है। कैमरे पर ये भरोसा दिलाइए कि जो तौसीफ उर्फ बादशाह जिस अकड़ में और जिस बेबाकी तरीके से घटना को अंजाम देता है और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद हुई, जश्न भी मनाता है, तो आरोपी बचेंगे कि? देखिए, ये सब जो जश्न जो मना है ना, ये सब क्षणिक जश्न है, ये लड़कपन का जश्न है। इस जश्न को बहुत दिन तक नहीं बिहार पुलिस और सरकार बर्दाश्त करेगी। कोई नहीं बचेगा, बल्कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में आपको खबर मिलेगी कि सभी सलाखों के पीछे हैं। और अगर फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो 10 दिन पहले वाला इनकाउंटर समझ लीजिए। कुछ भी हो सकता है। बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन अब सख्ती से ऐसे लोगों से निपटने को तैयार है और होना भी चाहिए। बिहार पुलिस पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। बिहार पुलिस ने अपना काम किया। अब देखिए ना, घटना घटी और उसके बाद अगर त्वरित कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, सरकार नहीं ध्यान देती है, तो सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया जाए। घटना के तुरंत बाद अगर पुलिस अपनी एक्टिवली कार्य करते हुए लोगों को गिरफ्तारियां करती है, योगी मॉडल की जरूरत है, गिरफ्तारियां करती है और उनकी जरूरत पड़ने पे इनकाउंटर भी की जा रही है। योगी मॉडल की जरूरत नहीं। हमारा मॉडल नीतीश मॉडल है, हमारा मॉडल एनडीए मॉडल है। हमारा जो मॉडल है, इसमें जहां अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उसके लिए सरकार संकल्पित है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई चूक नजर आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो अधिकारी की ओर से हो, हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से हो या फिर अपराधियों की ओर से हो। हम बकसने वालों में से नहीं हैं, न हम किसी को फंसाएंगे और न हम किसी को बचाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे चंदन मिश्रा जो कुख्यात अपराधी था, मोस्ट वांटेड था, शूट आउट मामले में भाजपा ने साफ तौर पे कहा है कि हर एक परिस्थितियों की जांच होगी, पारस अस्पताल की भी जांच होगी और तौसीफ उर्फ बादशाह बचने वाला नहीं है। गोपाल खेमका में भी आपको याद होगा कहीं ना कहीं इनकाउंटर हुआ था और जरूरत पड़ेगी तो बिहार पुलिस वो भी करने को तैयार है। बिहार में सुशासन का राज रहेगा और राकेश मिश्रा की हत्या जिसने भी की है, तमाम जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे बीजेपी के नेता राजीव रंजन का कहना है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।